नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार के संविदा कर्मियों से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबा लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज हम संविदा कर्मियों से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं और आज की अपडेट सिर्फ बिहार के संविदा कर्मियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। संविदा कर्मियों की एक बहुत ही जरूरी मांग, समान काम के बदले समान वेतन। इसको लेकर नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं 2024 चुनाव से पहले या फिर कुछ नए विकल्पों पर राज्य सरकार विचार करने जा रही है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, बिहार सरकार के अलावा विगत कुछ महीने में ऐसा देखा गया है कि कई राज्य ने समान काम के बदले समान वेतन के प्रावधानों को स्वीकार करते हुए संविदा कर्मियों का स्थायीकरण किया है। बजाते जो 3 राज्य बीजेपी जीती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तीनों जगहों पर घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों के स्थायीकरण के मुद्दे को पार्टी ने शामिल कर लिया है। दोस्तों, बिहार के संविदा कर्मियों को अगर छोड़ दिया जाए तो ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, नई दिल्ली जैसे राज्यों ने विगत वर्षों में संविदा कर्मियों ने समान कार्य का समान वेतन देना शुरू कर दिया है। अब जहां तक बिहार की बात है तो बिहार के पंचायत शिक्षक सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और समान काम के बदले समान वेतन की मांग रखी गई थी। याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया और केंद्र में मोदी की सरकार और राज्य में आरजेडी जेडीयू की सरकार है और इन सरकारों ने प्रभावी तरीके से पंचायत शिक्षकों का विरोध किया और कोर्ट के सामने फिर से गरीब राज्य होने का रोना रोया गया। मकसद सिर्फ इतना था कि बाकी के संविदा कर्मी जो है वो कल होकर कोर्ट का रुख ना कर लें और वो भी समान काम के बदले समान वेतन की मांग करने लग जाएं। और अगर ये कोर्ट नहीं गए तो इन संविदा कर्मियों से जीवन भर अल्प मानदेय पर उनसे काम लिया जा सकता है। सरकार को यह दृष्टिकोण स्थापित करने में काफी हद तक कामयाबी मिली और पंचायत शिक्षकों से सरकार ने चुपके से अघोषित समझौता कर लिया और पंचायत शिक्षकों की अधिकतर मांगे पूरी कर दी, समान काम के बदले समान वेतन के अलावे। बता दें कि पंचायत शिक्षक सिर्फ पुरानी पेंशन और अनुकंपा के लिए आंदोलन करते हैं और ये बिहार के संविदा कर्मियों को भी जान लेना चाहिए। इंदिरा आवास कर्मी, रोजगार सेवक, किसान सलाहकार, शिक्षा सेवक, तालवी मरकज, विकास मित्र, लेखपाल सहायक, IT सहायक, बेल्ट्रॉन के डेटा एंट्री ऑपरेटर, उर्मिला के तहत कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर, समाज कल्याण विभाग ICDS के ऑपरेटर, राजस्व और भूमि सुधार चकबंदी के संविदा कर्मी और मनरेगा में कार्य करने वाले संविदा कर्मी, बिजली विभाग, मानव बल PHED पंप ऑपरेटर, अतिथि शिक्षक, ग्रामीण चिकित्सक, ICDS सह पुलिस जवान और संविदा पर अमीन, कृषि विभाग के प्रखंड कर्मी, लोहिया स्वच्छ बिहार के समन्वयक, कार्यपालक सहायक, पंचायत सहायक, पंचायत कार्यपालक सहायक और तकनीकी सहायक, लेखपाल, IT सहायक, स्वास्थ्य विभाग की ANM, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, न्याय मित्र, किसान सलाहकार, शिक्षा सेवक, तालवी मरकज, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संविदा कर्मी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, सैनिटाइजर सुपरवाइजर, कंप्यूटर शिक्षक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, ये सभी कर्मी जो है इनके लिए कान खड़े करने वाली बात है कि सरकार ने पंचायत शिक्षकों के साथ अंडरग्राउंड एग्रीमेंट कर लिया है। इसे एक तरह से आप अघोषित समझौता भी कह सकते हैं। उनको सारी सुविधाएं देते हुए वेतन 28,000 से 30,000 प्लस कर दिया गया और कोर्ट को बरगलाया गया क्योंकि सरकार चाहती है कि कोर्ट की तरफ से बिहार के संविदा कर्मियों के लिए समान काम के बदले समान वेतन का लिखित आदेश नहीं जारी किया जाए और जो कर्मी इसके लिए मुखर होंगे उनसे हम बाहर ही समझौता कर लेंगे, उन्हें समझाएंगे। बिहार के संविदा कर्मी भी यही सोच रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि सरकार पंचायत शिक्षकों को 28,000 के लगभग वेतन दे रही है और बाकी 44 विभाग के जो संविदा कर्मी हैं वो अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं। ऐसे बिहार के संविदा कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप कमेंट में जरूर लिखें। और ऐसे संविदा कर्मी का ये मानना है कि समान कार्य के बदले समान वेतन के लिए उस स्तर पर प्रयास नहीं किए जा रहे। संविदा कर्मियों को जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास, वो आवाज और संविदा कर्मियों में मुखर होकर अपनी मांगे संवैधानिक तौर पर रखने की एकता में कमी देखी गई है। पंचायत शिक्षकों की भांति संविदा कर्मी एकजुट नहीं है। किसी भी मंच पर उचित मांगों को रखने की कमी हर बार दिखाई पड़ रही है। हालांकि बिहार सरकार संविदा कर्मियों के लिए पैनल बना रही है और उनका वेतन वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। समान कार्य के बदले समान वेतन जहां अन्य राज्य में पूरी तरीके से लागू है, वहां की सरकारें ये मान रही है कि समान कार्य के बदले समान वेतन आज की परिस्थितियों में जरूरी है। और बिहार के संविदा कर्मी का वेतन तो बढ़ ही रहा लेकिन असली सफलता बिहार के संविदा कर्मियों को मिलना बाकी है। जिस दिन बिहार के संविदा कर्मियों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना शुरू हो जाएगा उस दिन बिहार के संविदा कर्मियों को सफलता मिलने भी शुरू हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह कि आरजेडी जो कि अभी सरकार में शामिल है इसके पक्ष में दिखाई देती है और जेडीयू भी समान काम के बदले समान वेतन लागू करने के फैसले को राजनीतिक तौर पर बहुत ही मजबूती से रखना चाहती है। बिहार के संविदा कर्मी के लिए पैनल तो बन ही रहा है और इस पैनल के माध्यम से अगर बिहार के संविदा कर्मियों का
वेतन वृद्धि के साथ साथ समान काम के बदले समान वेतन का भी फैसला हो जाए तो 44 विभाग में तैनात संविदा कर्मियों को इससे बड़ी राहत और कुछ नहीं मिल सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे कि आपको बिहार के संविदा कर्मी से संबंधित और भी अपडेट लगातार मिलते रहे।